हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर में, क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। मैंने बोला था 25 से 30 कमेंट मिनिमम आने चाहिए, लेकिन कोई कमेंट नहीं आया। लोगों को जेन्युइटी में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखने में इंटरेस्ट है, लेकिन जो भी बातें जेन्युइन होगी वही कहेंगे, वही बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने आए हैं, सिर्फ 2-4 दिन के दिखावे के लिए नहीं। और आप देख सकते हो कितने समय से मार्केट में है, और आप ये भी देख सकते हो कि लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो कम क्यों है, क्योंकि रियलिटी कोई नहीं देखना चाहता है। ठीक है, सबको प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट चाहिए। हमने पोजिशनल लेवल डाले थे, ठीक है, और मंडे का इंट्राडे का वीडियो मैंने बोला था मैं बना डालूंगा, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो पोजिशनल लेवल देख लेना, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की मूवमेंट देख लेना, और वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट कहाँ पर हो सकता है, ठीक है, वो भी देख लेना। चार्ट में तो बेरिश फॉर्मेशन हो गया है, तो करेक्शन होगा वो हेल्थी करेक्शन होगा, बाइंग और डीप कंडीशन होगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, कुछ ना कुछ टेंशन जैसी रसिया और यूक्रेन में चल रही है वैसी चाइना और ताइवान के बीच भी चल रही है। तो वहाँ से कहीं पर भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकता है, और यूएसए वालों ने ऑलरेडी बोल दिया है जितने भी लोग चाइना या ताइवान में है वो ऑलरेडी लीव कर दो, और वो भी ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर वीडियो नहीं देखोगे तो ये न्यूज़ मिस डेफिनेटली कर दोगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। चाइना ताइवान का जो टेंशन है वो कितना रहता है। ठीक है, और पोजिशनल लेवल डाले थे। मंडे का इंट्राडे का वीडियो नहीं डाला था, मार्केट एकदम रेंज बाउंड था, आप देख सकते हो। ऑप्शन राइटर का ही दिन था। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना होगा, राइटिंग में बहुत ही बढ़िया पैसा बना होगा, आउट ऑफ द मनी बेचा होगा। तो ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशंस और हमारी टर्म्स कंडीशन ये रहती है कि यहाँ पे जो हम एडवाइस देते हैं वो उन लोगों के लिए देते हैं जो ऑप्शन बायर है, जिसके पास फंड्स लिमिटेड है, एक लोट में काम करते हैं, और ओनली ऑप्शन बायर है। ठीक है, और कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो भी बंदा अगर वीडियो देख ले तो कमा सके, और लॉस आए तो एक रीजनेबल लॉस आ सके, वो फाइनेंशियली ट्रबल में ना आ जाए, इस हिसाब का लॉस नहीं होता है। ठीक है, और प्रॉफिट होता है तो बड़ा या छोटा होता है, लेकिन लॉस तो छोटा ही होता है। ठीक है, तो ये देखिए कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है, नोट डाउन करके रख लेना। 18,675 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 18,600 का कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए, ऊपर या नीचे वाली पूछे नहीं चलेगी। ठीक है, ये एक बात समझ लेना, वैसे डाउन साइड चले जाएंगे। 18,530 के नीचे 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 18,600 का जो पुट है वो बाई कर सकते हो, लेकिन एक गुड रेड कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए 18,530 के नीचे। ठीक है, बॉडी कैंडल गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे वाली। ठीक है, ये बात समझ लेना। और फेवर में है तो 15 से 25 पॉइंट लेकर तुरंत निकल जाइए। अगर फेवर में नहीं आता है तो 15 मिनट में जो भी सपोर्ट रेसिस्टेंस रहते हैं वो टारगेट एंड एसएल रहते हैं, तो वो एसएल के लिए वेट करें, और वहाँ पर कैंडल क्लोज हो तो लॉस ले सकते हैं, जैसा कि 2 दिन पहले बैंक निफ्टी में हुआ। ठीक है, एक रीजनेबल लॉस लेना पड़ा था। ठीक है, तो उस हिसाब से निफ्टी में भी आप कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट का जो कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो। अगर फेवर में नहीं जाता है तो फेवर में जाइए तो तुरंत बुक कीजिए, अगर फेवर में नहीं जाइए तो वेट कीजिए। ठीक है, अगर वेट करते हैं तो ठीक है, वरना क्या लगेगा कि एस एल हिट होने के बाद मेरा टारगेट आया। ठीक है, तो आप तो एस एल में निकल गए। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुआ होगा, कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, और उसके बाद लॉस लेना पड़े तो तुरंत ले लीजिए, बाद में वेट मत करें। ठीक है, लंबा नहीं जाना है, एक रीजनेबल लॉस लेना है लेकिन लिमिटेड लेना है। ठीक है, बाद में लंबा नहीं जाना है। और अगर फेवर में जाता है तो आपका जो भी प्रॉफिटेबल जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाइए फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद या हिट होने के बाद, और एकदम नहीं है तो पहले टारगेट में तुरंत निकल जाइए। ठीक है, ये डेली का है, ये मत सोचिए यहाँ से 1000 पॉइंट की मुंह दे गई मैं 100 पॉइंट ले सका, कोई बात नहीं। आपने 20 पॉइंट भी निकाल लिए ना, इनफ है। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि मेरे को निफ्टी से 50 पॉइंट निकालने हैं तो डेली 10 पॉइंट मैं कैसे निकालूँ, डेली 20 पॉइंट, तो इस हिसाब से आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, अगर आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10,000 कमाने हैं तो यहाँ पर कभी पैसा नहीं बनेगा, बन जाता है कभी कभी, और उस दिन उस वक्त हमारी पोजीशन भी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिकली 99.99% पॉसिबल नहीं है, 0.01% ही पॉसिबल है। ठीक है,
तो ख्याल रहे, ऐसी बातों में, ऐसी अफवाहों में ना आए, लॉस रिकवरी करने के चक्कर में ना आए, बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में ना आए। एक सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हर एक बिजनेस होता है उसका कोई ना कोई सेटअप होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपना जो सेटअप है वो बिठाइए। जो भी फंड लाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, उस पर ROI कैलकुलेट करिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो देखिए और उसके मुताबिक रिटर्न निकालिए, तो यहाँ पे पैसा बनेगा और धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, एक ही दिन में, एक ही लोट में, एक ही ट्रेड में पैसा नहीं बन जाएगा, ये बात याद रखना। और जिसके पास फंड्स लिमिटेड है वो लोग क्या सोचते हैं, बड़े बड़े लोगों का जो 50-50, 60-60 लाख का प्रॉफिट देख लेते हैं। अरे भाई, उन लोगों जिसने 50 लाख का प्रॉफिट किया उसने कभी 80 लाख का लॉस भी किया है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है, तो वहाँ पर आप देखते नहीं हो, भ्रमित हो जाते हो। लेकिन आपके पास जो टोटल है वो टोटल 50 लाख का कैपिटल भी नहीं होता है। ठीक है, हर किसी के पास नहीं होता है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी सारे हैं, तो हम उन लोगों को ही हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे। उसको बस प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ही देखना है, कहीं पर भी ट्रेड लेना है, कैसे पर भी ट्रेड लेना है, शांति से नहीं बैठना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग के लिए हार्मफुल है, वो आपको दिक्कत तो करेगी ही करेगी। ठीक है, बाद में आपकी मर्जी, आपको करना क्या है। और ये है बैंक निफ्टी का लेवल। ठीक है, 44,165 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। 44,100 का कॉल बाई कर सकते हो। एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। और ये जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना, आप देख सकते हो, उस दिन भी हमारा जो लेवल था वो 44,165 का ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी कोशिशें की थी ऊपर जाने की, लेकिन नहीं गया था, इसलिए ऐसे लेना पड़ा। ऊपर भी जाता ना तो भी तेजो तरार तगड़ा मोमेंटम आ सकता था। ठीक है, लेकिन नहीं गया तो कोई बात नहीं, मार्केट को ही मानना पड़ेगा ना, हम जिद नहीं कर सकते। भले हमारा एनालिसिस सही था, ठीक है, लेकिन गलत साबित कर दिया मार्केट ने, तो उस दिन हम हार मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे गिरावट नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये गिरावट समझ में नहीं आई। अगर गिरावट आनी है तो आज का जो लेवल है 43,840 के नीचे तेजो तरार आ सकती है, तो कोई बात नहीं, उस दिन हमने हार मान ली। ठीक है, तो आज ये 44,165 के ऊपर जाएगा तो वापस तेज़ी की ओर हम जाएंगे। ठीक है, हमारा जो एनालिसिस है, हमारी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी है, वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो मिल रहा है, 2-3 बार ऐसे लीट हो जाए तो हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। हर लोगों को क्या है कि जितने भी ट्रेड लो, सारे ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल प्लस आना चाहिए। 10 में से 6 ऐसे लीट हो गए, 4 ट्रेड प्लस में आ गए ना, तो भी आपको ओवरऑल तगड़ा मुनाफा दे के जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट लंबा लेना सीख गए तो 44,165 के अब एक गुड ग्रीन कैंडल का बॉडी कैंडल बीच में से गुजरना चाहिए। ठीक है, तो तेजी कर सकते हो, 44,100 का कॉल बाई कर सकते हो। और 43,840 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 43,900 का पुट बाई कर सकते हो। लेकिन एक गुड रेड कैंडल का जो बॉडी कैंडल है बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए। हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक तेजी के लेवल पे बुलिश प्राइजेक्शन बने तो कॉल बाई कर सकते हैं, और बेरिश प्राइजेक्शन बने मंदी के लेवल पे तो वहाँ पर आप इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। लेकिन प्राइज एक्शन क्या फॉर्मेशन हो रही है गैप अप गैप डाउन के बाद, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर आंख बंद करके ट्रेड मत ले लेना। ठीक है, तो ये देखिए, और अगर 25 से 50 पॉइंट मिलता है तो तुरंत निकल जाइए। अगर खड़ा रहना चाहते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका जो भी प्रॉफिट का जो एसएल है, ठीक है, उसको ट्रेल करते जाइए। अगर लंबा जाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर ट्रेल एसएल हिट हो जाए ना तो कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। या एकदम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो जो एसएल आता है, ठीक है, फेवर में आया तो ठीक है, फेवर में नहीं आया तो जो भी टारगेट और एसएल रहते हैं वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, तो जो एसएल है उस पर कायम रह के आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वरना हम तो यहाँ पर आपको बताते ही है, ठीक है, कि कौन से लेवल पे क्या करना है, कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। ठीक है, सब कुछ रेडीमेड करके देते हैं।
तो ये वीडियो बनाने में, लेवल निकालने में काफ़ी सारा वक्त जाता है, लेकिन लोगों के पास 10 से 15 मिनट का वीडियो देखने का वक्त नहीं रहता है। और प्रोफाइल कुछ इस वजह से है हमारी, तो इसलिए हम क्या है कि रात को 10 बजे या 9:30 के अराउंड वीडियो अपलोड कर पाते हैं और आपके सामने रख पाते हैं। और ना क्या है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो आपको भी ट्रेडिंग स्टाइल में क्या है कि बदलाव आ जाएगा और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट आना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना ज़रूरी है, ठीक है। हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, यह बात तो पक्की है, ठीक है, चाहे कोई भी हो। लेकिन जब ट्रेड फेवर में जाइए तब आप ज़्यादा खड़े रहो, और ट्रेड अगर अगेंस्ट में जाइए तो छोटे से छोटा लॉस ले लो। लेकिन ये एक सिंपल सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। खैर उनकी मर्जी, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, वो लोग देख सकते हो। और यहाँ पे 300 से 350 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसमें से 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो डेली वीडियो देखने के लिए आते हैं, फॉलो करते हैं, और उन लोगों को रिजल्ट मिल ही रहा है और उन लोगों का मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। पर भाई ओवरऑल प्लस आ रहा है और कुछ नहीं। आपके वीडियो के मुताबिक ही काम करते हैं, डिसिप्लिन को हम ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके मुताबिक आप काम कर सकते हो। तो उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर नहीं है तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी नाम हो और जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन हो जाए और हमारे लेवल ही ना आए, एक्टिवेट ना हो, और हमारा प्राइस एक्शन जो है वो फॉर्मेशन ना हो, तो कुछ मत कीजिएगा, शांति से बैठे रहिएगा, ठीक है। नो ट्रेड जोन में बैठे रहेंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। मंडे का इंट्राडे का वीडियो नहीं बनाया था, अगर मंडे का इंट्राडे का वीडियो बनाता ना तो शायद पूरा दिन नो ट्रेड जोन में ही बैठना पड़ता और नो ट्रेड जोन में ही बैठे रहते। और आज देख लेना, ठीक है, कहीं पर भी क्लियर कट कुछ भी मोमेंटम नहीं था। तो हो सकता है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और थर्सडे को निफ्टी बैंक निफ्टी की है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल 0-0 वाले कॉल या पुट है फिन निफ्टी में हीरो करे। फिन निफ्टी में अगर सेकंड हाफ में मोमेंटम आता है तो प्रीमियम जो डाउन होता है तो वहाँ पर एक ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दी और सेकंड हाफ में साइडवेज रहा तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन सेकंड हाफ में मोमेंटम दिया ना, सेकंड हाफ में फिन निफ्टी ने, तो कॉल या पुट जो भी है वो 0-0 से हीरो हो सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है डाउन साइड के जो लेवल है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है पीई साइड है। लेकिन मार्केट मंदी करके पीई बायर को फंसाता है या कॉल बायर को अपॉर्चुनिटी देता है, ये जो बात है देखने लायक होगी, दिलचस्प होगी, बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं उन लोगों को तो मालूम ही है, ठीक है, जब जब वक्त मिलता है तो मैसेज करते रहते हैं हम। चलो, और भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वरना चैनल को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो हमारा काम अच्छा है ये हम समझेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।